वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। क्या आपके बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बच्चे जैसे आजकल का ये जो टाइम चल रहा है कि कई स्कूलों में जैसे बोर्ड के एग्जाम हैं तो प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, या फिर कुछ टाइम के बाद ना बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और बच्चे जो हैं वो पढ़ते नहीं हैं, बच्चों को बार बार बोलना पड़ता है, बच्चे मनमानी करते हैं। अब बोलने के बाद भी अगर वो पढ़ नहीं रहे हैं, या फिर बच्चे आजकल बहुत जिद्दी हो गए हैं, ये सारा ना सिचुएशन जो है आम हो चुकी है और मेरे को लगता है कि शायद ये हर घर में प्रॉब्लम है। तो अगर आपके साथ भी, अगर आपके बच्चों के साथ भी कहीं ऐसी सिचुएशन हो रही है तो आज का ये सेशन जो है ना वो आपके लिए होने वाला है। तो आजकल का जो टाइम अगर हम देखें ना, बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, पढ़ नहीं रहे हैं बच्चे, या फिर बच्चे या तो टीवी देख रहे हैं, या फिर बच्चे ज़्यादा मोबाइल में रहते हैं, या फिर बच्चे पेरेंट्स को आजकल के टाइम पे कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो अगर हम आजकल के पेरेंट्स देखें ना तो उन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे से बहुत मतलब समझा, उनको रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी मानते हैं, उनकी समझते थे, सुनते थे। बट आजकल के पेरेंट्स की ये सिचुएशन हो चुकी है कि अब उनको बच्चों की भी सुननी पड़ती है, बच्चों के बारे में भी बच्चों से ही पूछना पड़ता है, और उन सारी सिचुएशन के बीच में जब पेरेंट्स जो हैं वो फंसे रह जाते हैं और उनको लगता है कि शायद ये हमारे साथ ही है। बट अगर आप अपने आसपास देखें ना तो वो जो सिचुएशन है ऑलमोस्ट सभी के साथ हो रही है। कुछ परसेंटेज ऐसी होगी कि शायद कम होगी, बट ऑलमोस्ट ये फैमिली में जो प्रॉब्लम है जो वो चल ही रही है। और कई बार ऐसा लगता है कि कहीं वो बर्डन या हमारी वजह से तो नहीं हो रहा है। तो इसमें जो सबसे पहला एक आ जाता है कि जो एक पॉइंट लगता है कि आजकल के जो पेरेंट्स होने हैं वो दोनों के दोनों वर्किंग हैं, चाहे वाइफ है हस्बैंड है, दोनों वर्किंग हैं, दोनों ऑफिस जाते हैं और आकर बच्चों को संभालना, घर को संभालना, और आजकल के टाइम पे जो वर्किंग भी हैं तो उनके ऊपर जो वर्क प्रेशर है अपनी जॉब को सिक्योर रखने का या बिजनेस को संभालने रखने का, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उस सिचुएशन में कहीं बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जा पाता है। बट बहुत पेरेंट्स जो है अपनी तरफ से अगर पूरा बैलेंस कर भी चल रहे हैं, फिर भी वो सिचुएशन नहीं हो पाती जो कि वो पहले के टाइम पे थी। पहले के टाइम पे पेरेंट्स जो हैं वो मतलब बच्चे भी थोड़े से ज़्यादा होते थे, और आज के टाइम पे बच्चे 1 या 2 बच्चे होते हैं और पेरेंट्स का जो ध्यान होता है वो उन्हीं के ऊपर होता है। तो कहीं वो जो सिचुएशन है ना, वो पेरेंट्स जो है वो उनको थोड़ी सी एक डिफ़िकल्टी आती है कि काम भी संभालना है, और क्योंकि दोनों वर्किंग हैं और बच्चों को भी संभालना है। दूसरा आ जाता है कि पेरेंट्स के बीच में ना बच्चों को लेकर ना कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है कि पहले आप ये देखिए जब आपके टाइम पे थे, तो उस टाइम पे जब हमारा टाइम था ना, तो अगर हम लोग ट्यूशन जाते थे ना तो एक इंसल्ट की बात लगती थी कि ट्यूशन जा रहा है, अरे ये तो नालायक होगा, या फिर चाहे हम नहीं सोचते थे ना, एक दिमाग में होता था क्योंकि ट्यूशन्स जो है वो बहुत कम होती थी। बट आजकल के टाइम पे अगर कोई ट्यूशन नहीं जा रहा है तो उससे पूछा जाता है, अरे भाई ट्यूशन्स क्यों नहीं लगवाई, क्योंकि क्या ये पेरेंट्स को अपने बच्चों की टेंशन नहीं है, क्या ये चाहते नहीं कि इनके बच्चे आगे बढ़े? क्योंकि ट्यूशन जो है वो मैंडेटरी हो गई है, इसलिए मैंडेटरी हो गई है क्योंकि बच्चों में कंपटीशन हो गया है कि हम कहीं अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन में रखते हैं। हमारे बच्चे को हर फील्ड में सब कुछ आना चाहिए। स्कूल में अगर बच्चा सुबह 6 बजे भी जा रहा है ना, मैंने देखा है कई बच्चों के बारे में सुना है वो 6 बजे जा रहे हैं, शाम को 4 बजे आ रहे हैं, उसके बाद फिर वो ट्यूशन्स भी जा रहे हैं, उसके बाद फिर वो ड्राइंग क्लास जा रहे हैं, उसके बाद फिर वो और बहुत सारी क्लासेस ऐसी जा रहे हैं, एक्टिविटीज़ जा रहे हैं, जिससे कि पेरेंट्स को लगता है हमारा बच्चा बिजी रहे, क्योंकि कहीं अगर हम बिजी हैं तो बच्चा भी बिजी रहे। तो उस चक्कर में बच्चे जो हैं वो अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं, और उसमें वो फिर अपना पेरेंट्स जो कंपटीशन कर ही रहे हैं, बच्चे भी अपना कंपटीशन जो है वो खुद से कर रहे होते हैं, अपना कॉम्पिटिटर देखकर कि मेरे को इससे आगे निकलना है। तो उसी चीज़ में जो है ना वो आजकल के सिचुएशन में ना सब जो है वो फंसे पड़े हैं। फिर कहीं पेरेंट्स जो है ना उन बच्चों के साथ लगता है कि ज़बरदस्ती भी करते हैं। ज़बरदस्ती यहीं पर पता लग जाती है, क्योंकि अगर बच्चा नहीं भी चाह रहा है तो भी उसे मजबूरी में वो चीज़ें करवाई जा रही हैं। बच्चों को वो चीज़ें या तो एक्टिविटीज़ में डाला जा रहा है, चाहे बच्चे ने करना है या नहीं करना है, क्योंकि पेरेंट्स को कंपटीशन में रखना है। पेरेंट्स को जब दूसरों के बच्चे के मार्क्स पता करने हैं, पता लगते हैं, तो उनको ये फील ना हो कि मेरे बच्चे के मार्क्स नहीं हैं। तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना पेरेंट्स जो है ना वो एक ज़बरदस्ती भी बच्चों के साथ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि सोशल मीडिया अगर हम देखें तो आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुद भी सोशल मीडिया में तो रहते ही हैं, बच्चे भी सोशल मीडिया में रहते हैं, और वो सोशल मीडिया में वो कंपटीशन, कंपैरिजन, वो सब चीज़ें दिख रही हैं। चाहे वो बैकएंड में कुछ भी हो, बट पेरेंट्स को लगता है कि
हर चीज़ें जो है, हर सिचुएशन में, हर जगह पर मेरा बच्चा सामने दिखना चाहिए। तो वो एक सोशल मीडिया से भी जो है ना, पेरेंट्स जो हैं वो इनसिक्योर हो गए कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं और हमारे बच्चे पीछे ना रह जाए। वो एक जो दौड़ चल रही है, उस दौड़ में फिर पेरेंट्स जो हैं वो कई बार ऐसा भी लगता है कि बच्चों जो पेरेंट्स की नहीं भी मान रहे होते हैं ना, क्योंकि जब आप बच्चे थे तब आपके वो आप आसपास का माहौल, आपके पेरेंट्स का माहौल, वो एक अलग सिचुएशन थी। उस टाइम मोबाइल नहीं थे, उस टाइम बच्चे खेलते थे, आपस में बात करते थे। बट आजकल के टाइम में बच्चे जो हैं वो, उनको बड़ा करने का जो एक सिचुएशन है वो चेंज हो चुकी है। बच्चे आजकल बाहर कम खेलते हैं, आजकल बच्चे जो है मोबाइल में देखते हैं या फिर टीवी में लगे रहते हैं। और बट जो वो हम एज अ पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंटिंग जो है ना वो कहीं सीखने को ही नहीं जाता है। हर पेरेंट्स अपने पेरेंट्स को देखकर ही उनको लगता है, या फिर पेरेंट्स ही बताते हैं इसके साथ ऐसे करो, इसके साथ ऐसे करो। बट कहीं वो सिचुएशंस चेंज हो गई हैं। हमारे पेरेंट्स की अलग सिचुएशन थी, हमारी अलग सिचुएशन है बच्चों को समझने की, बड़ा करने की। तो पहले बच्चों को वो बहुत सारी बातें नहीं पता होती थी, बट आजकल के टाइम पे बच्चों को वो बहुत सारी बातें पता है सोशल मीडिया से, जो एक टाइम, एक एज के बाद या फिर तब जाकर पता लगती थी, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया सबके हाथ में, मोबाइल में। तो इस सारी सिचुएशन में कहीं सोशल मीडिया, कहीं पेरेंटिंग, कहीं आसपास की माहौल, बहुत सारी सिचुएशन है जो बच्चों, आजकल के बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स की मानते नहीं हैं, पेरेंट्स की सुनते नहीं हैं। तो उन सिचुएशंस का जो सोल्यूशन है वो क्या होना चाहिए कि उसमें सबसे पहले एज अ पेरेंट्स ना, हमको जो है वो थोड़ा टाइम निकालकर, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ इतना बैठते नहीं थे, बात नहीं करते थे, तो वही हमें लगता है कि बच्चों के साथ बैठने की ज़रूरत नहीं है। बट आजकल के टाइम में बच्चों के साथ बैठकर बात करने की ज़रूरत है। उनके साथ आप बैठिए, बात कीजिए, चाहे आप वर्किंग हैं, चाहे आप एक टाइम निकालिए, आधा घंटा 10 मिनट निकालिए दिन में, दोनों फादर भी और मदर भी, कि बच्चे ने सारा दिन क्या किया, आपके साथ कैसा रहा। जब आप अपनी बातें उनके साथ शेयर करते हैं, चाहे वो समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, या एक लिमिट तक बच्चों के साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, तो बच्चों को भी लगेगा कि हमें भी अपनी बातें शेयर करनी चाहिए। क्योंकि जब बच्चों को घर में ऐसी सिचुएशन नहीं मिलेगी अपनी बातें शेयर करने के लिए, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं बाहर ढूंढते हैं, बाहर, या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें तो समझने के लिए ना तो हमारे पेरेंट्स के पास टाइम है, ना वो हमें समझना चाहते हैं, क्योंकि एज अ पेरेंट्स हम उनके साथ बात ही नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले बच्चों के साथ बात करना शुरू कीजिए, जिससे बच्चा आपको सारी बात बताएगा। नेक्स्ट जो है वो बच्चे का एक टाइम टेबल बना दीजिए, क्योंकि हम एज अ पेरेंट्स सारा दिन बच्चों के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं कि पढ़ लो, और जब तक बोला जाएगा ना, तब तक उस सिचुएशन में ना हमें भी कोई बोलेगा तो उतना रिएक्ट हम नहीं करेंगे, उसको सीरियसली नहीं लेंगे। तो बच्चों को हर चीज़ की अगर वैल्यू बताई जाएगी, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा, अगर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो उसके क्या बैड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, अगर आप मार्क्स अच्छे नहीं लाएंगे तो क्या असर पड़ सकता है। तो हमें हमारे बच्चे के साथ एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि वो किस टाइम टीवी देखे, किस टाइम फ़ोन देखे, किस टाइम बच्चों के फ्रेंड्स के साथ बात करे, कितना टाइम वो उन एक्टिविटीज़ में लगाए जहाँ उसको इंटरेस्ट है, ताकि वो अपने मार्क्स भी लेकर आ सके और वो अपने इंटरेस्ट के काम भी कर सके। बट एज अ पेरेंट्स हम उसके ऊपर सभी चीज़ें थोप रहे होते हैं जो हमें नहीं थोपनी चाहिए, और उनको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कि जब हम बच्चों के साथ टाइम टेबल बनाते हैं तो उस टाइम टेबल में हमें ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम थोड़े टाइम बच्चों के साथ उस शेड्यूल में चलेंगे ना, तो बच्चे को धीरे धीरे वो आदत पड़ जाएगी, तो वो बच्चा खुद से करने लगेगा। बट हम एज ए पेरेंट्स उनके साथ तो टाइम नहीं बिताते हैं, बट हम उनके ऊपर सिर्फ चिल्ला रहे होते हैं, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे नहीं करो, उसको देखो, इसको देखो। जहाँ हम इसको देखो, उसको देखो करते होते हैं ना बच्चों के साथ, तो वो बच्चा अपने आप को थोड़ा सा निगलेक्ट फील करता है, उसको लगता है कि मेरी वैल्यू नहीं है। और हम अपने बच्चे की वैल्यू बच्चे के सामने और खुद के सामने ही पहले ही कम कर रहे हैं, जब हम उसका कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ कर रहे हैं। तो ये बात सोच के चलिए कि आपका बच्चा स्पेशल है, आपका बच्चा अगर है तो वो भी सबसे ऊपर है, चाहे वो मार्क्स ला रहा है या नहीं ला रहा है। तो हर इंसान में ना एक ऐसी एबिलिटी है जो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकता है। जरूरी नहीं है कि वो मार्क्स से ही लेकर आए, या जरूरी नहीं है वो एक्टिविटी करे जो सब बच्चे कर रहे हैं। आपका बच्चे का इंटरेस्ट किसी और भी चीज़ में हो सकता है, तो वो चीज़ें आपको ही देखनी पड़ेंगी। उसके लिए सिर्फ एक काम कीजिए, सिर्फ बच्चों के साथ बात कीजिए। फिर बच्चों का कंपैरिजन छोड़ दीजिए। जहाँ वही अभी हमने बात करी, जब हम बच्चों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना,
तो वो बच्चा सिर्फ उसके साथ, एक तो उसको जेलेसी फील होगी। आप ये सोच कर देखिए कि आपका कंपैरिजन किसी के साथ किया जाए तो आपको कितना हर्ट फील होता है। तो उसी तरह से बच्चों की भी फीलिंग्स होती हैं। जब बच्चों का किसी के साथ आप कंपैरिजन करते हैं, चाहे वो मार्क्स में है, चाहे वो किसी भी चीज़ में है, तो वो बच्चे के दिल में बैठ जाती है और वो उस चीज़ को निकलने में बहुत टाइम लगता है और कई बार तो वो चीज़ें निकलती भी नहीं है। तो बच्चों के साथ थोड़ा सा उस तरह से चलिए कि टेंशन सबको होती है, एज ए पेरेंट्स हमको भी टेंशन होती है कि हमें बच्चों की लाइफ को बनाना है, बट कहीं हम इनडायरेक्टली बच्चों की लाइफ को उस कंपैरिजन के चक्कर में ख़राब तो नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें ही देखनी है। फिर सोशल मीडिया, आजकल के बच्चों को लगता है ना कि कोई कुछ नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो चलो सोशल मीडिया पे रील्स बना लेंगे या फिर सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड कर लेंगे। तो क्योंकि अभी ये जो चीज़ें हैं ना, ये कोई एक नया ट्रेंड चल रहा है। बच्चों को ये नहीं मालूम कि इसका आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, उसमें कितनी हमें अपनी इनपुट देनी पड़ेगी, क्या रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा। बट उस चीज़ के सोशल मीडिया के चक्कर में वो बच्चे जो है अपने एट प्रेजेंट को जो है स्कूल टाइम को, स्कूल लाइफ को वो ख़राब कर रहे हैं। तो कई जगह पेरेंट्स को भी लगता है कि चलो कोई नहीं, बच्चा कर रहा है, बट एक उसकी जो स्कूलिंग एजुकेशन है वो डेफिनेटली होनी चाहिए। जितना उसको चाहिए उतना उसको पढ़ना चाहिए, उसके बाद फिर वो देखे। क्योंकि जब वो पढ़ लेगा, जब अपनी स्कूल कॉलेज कर लेगा, तो कहीं बच्चे को भी पता लगेगा कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो आजकल के बच्चे जो है सोशल मीडिया पे देखकर उनको लगता है हर चीज़ ईजी है, मैगी जैसे 2 मिनट में बन जाती है, रील 1 मिनट में बन जाती है, तो उसी तरह से लाइफ है। बट लाइफ इस तरह से नहीं होती है। ये चीज़ें तभी बच्चों को समझ आएंगी जब एज अ पेरेंट्स हम अपना टाइम निकाल कर बच्चों के साथ बात करेंगे, बच्चों के पास बैठेंगे और जब बच्चे हमारे साथ सब चीज़ शेयर करेंगे। और उस सिचुएशन आप बच्चे का जब टाइम टेबल बना रहे हैं तो उसमें सोशल मीडिया का भी टाइम टेबल का शेड्यूल बनाइए कि इतनी देर बच्चा टाइम देखेगा। अदरवाइज पता ही नहीं लगता, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, बच्चों को मोबाइल देना कंपलसरी हो चुका है, बच्चे मोबाइल में ही रहते हैं। बच्चे मोबाइल में क्या कर रहे हैं पेरेंट्स को कुछ नहीं मालूम, क्योंकि कुछ हम विश्वास करते हैं और फिर कुछ बच्चे जो है वो हमारे विश्वास को ख़राब भी कर देते हैं। तो एज अ पेरेंट्स हमें ये देखना है कि बच्चे अच्छे से रिजल्ट लेकर आएँ, बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। तो बच्चों के साथ हम बच्चों के ऊपर जब चिल्ला रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बच्चों को कमांडिंग कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो बच्चों को लगता है कि सभी हमें डोमिनेट कर रहे हैं, हमें कोई समझता नहीं है। तो उसके लिए सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा कि थोड़ा सा बच्चों में टाइम इन्वॉल्व कीजिए, थोड़ा सा आप देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, तो तभी बच्चे आपकी बात मानेंगे। तो ये तभी हो पाएगा जब दोनों तरफ से बात होती है, कि एक तरफ से नहीं होती, क्योंकि वो हमारा टाइम निकल चुका जब हम पेरेंट्स की सुनते थे और हम आगे से जवाब नहीं देते थे। बट आजकल के बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो लगता है मुझे, पेरेंट्स को जवाब भी देते हैं, अपनी बात भी रखते हैं। तो उसके लिए बैठकर बात कर तभी उस चीज़ का सल्यूशन निकल सकता है और हर चीज़ की एक वैल्यू बताकर पेरेंट्स जो है वो बच्चों को समझा सकते हैं। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं तक था कि बच्चे, आजकल के बच्चे जो हैं वो अलग क्यों हैं और आजकल के बच्चे जो है पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं और वो किस तरह से मान सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है वो किसी और के काम आ सकता है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हमारा ये जो आज का वीडियो था वो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और बुक हॉल के साथ, किसी और बुक समरी के साथ या फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय टुडे।